hello everyone, welcome back to my channel again, that is Let Me Learn Chemistry. So I know कुछ 2 दिन के ब्रेक्स हो गए हैं, कल का ब्रेक हो गया, बट वी आर बैक विथ सेम एनर्जी एंड सेम एक्साइटमेंट. एंड यू मस्ट बी आस्किंग आज क्या पढ़ेंगे, मे बी शायद 11th ओनली, बट आज मैंने अर्लियर प्रॉमिस किया था दैट नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 12th स्टैंडर्ड बिकॉज कुछ रिक्वेस्ट आए थे दैट दे वांट सम 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड कि हमें 12th स्टैंडर्ड के भी टॉपिक लेने चाहिए. सो उनके रिक्वेस्ट मानते हुए आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स के साथ वापस आए हैं. वापस मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 12th स्टैंडर्ड टॉपिक. सो आर यू गाइस एक्साइटेड द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट? सो जो सोचते कि अरे ये तो सिर्फ 11th का है, नहीं, प्लीज़ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन माई चैनल बिकॉज अब आगे हम लोग 12th के एंड 11th के साइमल्टेनियसली लेने वाले हैं. एंड कुछ टाइम बाद हम लोग को 6th 7th 8th 9th 10th के भी वीडियोस हम लोग लेना चालू करेंगे. ठीक है, सो जस्ट गिव मी सम टाइम. बट अभी हम लोग 12th का चालू कर रहे हैं बिकॉज उनकी रिक्वेस्ट आई है. अगर आप भी रिक्वेस्ट करना चाहते हो, आप डालना चाहते हो, तो यू कैन पुट दैट रिक्वेस्ट ऑल्सो ऑन माई कमेंट सेक्शन एंड उसे भी हम लोग धीरे धीरे चालू करेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम आवर 12th स्टैंडर्ड इज नथिंग बट नोन एज द सॉलिड स्टेट. एंड यू नो मैंने बहुत सारे मार्कर खरीदे, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अभी आपको बहुत सारी चीज़ें कलरफुल दिखने वाली है ताकि हम इजली ज़्यादा अच्छे समझ सकें. ओके, सो the topic that we are going to start is nothing but known as the solid state. It happens. Is solid state. Now, today we are just going to discuss with the basics. Okay. You must be seeing there are some red, blue, green markers. So अभी चीज़ें थोड़ी interesting होने वाली हैं. ठीक है. So solid state. So we know that there are different matters present. So matters कौन कौन से होते हैं हमारे? There are different solid. There are different states, right? In which our substance are present. What are the different states? That is, one is the, of course, solid. Second one is my liquid, and third one was my gas. And we know the properties of these substances. Let's just recall these properties and then in the next lecture we will start with the main topics. So what are the different properties of the solids? Solids की properties क्या होते हैं? What about their structure? So solids are, पहले तो ये क्या होते हैं? Hard होते हैं. Not each solid is hard, but मैक्सिमम सॉलिड्स आर हार्ड. नेक्स्ट क्या रहेगा सॉलिड स्टेट का? अभी सॉलिड हार्ड हैं, तो कैसे हार्ड है? उनके जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोजली अटैच होते हैं, क्लोज पैक्ड होते हैं, राइट. ये हमारे सॉलिड हो गए ना, क्लोजली पैक्ड है ना. जो पार्ट, जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, हर एक जो एटम है वो क्या क्लोजली पैक्ड है. ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं. दैट इनका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है. क्या है? इंटरमॉलिकुलर फोर्स. अभी ये जो मेरा सपोज ये जो एटम है, दूसरे एटम के साथ जो फोर्स अटैच है, ये फोर्स क्या है? इट इज़ वेरी स्ट्रांग. एंड विच टाइप ऑफ फोर्स इट इज? इट इज इंटरमॉलिकुलर फोर्स. सो क्या होगा? इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो रहता है वो क्या होता है? वो स्ट्रांग होता है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा सॉलिड का प्रॉपर्टीज? अभी इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज इजी टू ब्रेक द बॉन्ड्स, राइट. जब फोर्स बहुत स्ट्रांग है इंटरमॉलिकुलर, तो उसको मेल्ट करना, उसको ब्रेक करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो जब उसका बॉन्ड ब्रेकिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? दैट विल बी ऑल्सो हाई. सो इट हैज हाई melting point and boiling point. So these are some general properties of the solids. Okay, now what about the liquid? So liquid is
इट इज प्रेजेंट इन अ, क्या कहते हैं, उनके जो फोर्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, वो थोड़े से वीक होते हैं. दे आर द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो बोलते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इज लिटिल मोर, राइट. जैसे सॉलिड में कैसा रहता है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड. गैसेस में क्या हो जाएगा, सॉरी लिक्विड में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द वन एटम और टू एटम इज, यू कैन सी द डिस्टेंस. वही सॉलिड में क्या होता है, वी कैन नॉट सी द डिस्टेंस. ओके, सो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, वो थोड़ा लेस हो जाएगा एज कम्पेयर टू सॉलिड. इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा एज कम्पेयर टू आवर सॉलिड. सो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा सा वीक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अभी लिक्विड है तो लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट तो रहेगा ही नहीं, राइट. उधर क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा. सो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर वी कैन सी द बॉइलिंग पॉइंट. व्हाट अबाउट द गैसेस, अभी गैसेस में लिक्विड में जितना इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में, गैस में क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. सो मोर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जब ज़्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा बहुत लेस हो जाएगा, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स. तो जब लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स हो जाएगा तो इधर हम लोग क्या देखते हैं, गैस में ऑलरेडी इट इज अ गैस, सो वी सी जनरली द कंडेंसेशन. or we can see the vapor pressure, or we can say vapors. ठीक है, गैस क्या है, ऑलरेडी हमारा एक वेपर के फॉर्म में है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, वी विल सी द, वो कैसे, गैस हमारा कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. सो वी सी द कंडेंसेशन. So these are the general properties of the solid, liquid and gas. Out of these solid, liquid and gas, the topic that we are going to start in 12th standard class is our solid state. ठीक है. So solid particles जो होते हैं वो बहुत strong होते हैं, इनका intermolecular distance जो होता है वो बिल्कुल negligible होता है, उनका intermolecular force जो होता है वो बहुत strong होता है, and they have high melting and boiling points. But out of this there are different types of solids also. अभी ये तो जनरल प्रॉपर्टीज हो गए सॉलिड्स के, बट हर एक सॉलिड जो होता है वो सेम नहीं होता है. ठीक है, कुछ सॉलिड हार्ड होते हैं, कुछ सॉलिड जो होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स. विच आर दोज टू सॉलिड स्टेट्स? द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स आर, क्या रहेगा, एक crystalline solid, and next one is the amorphous. next क्या है मेरा, amorphous solid. These both are the solid but their properties are different. So in the next lecture we are going to see the crystalline solid and the amorphous solid. So we will meet you in the next lecture. See you. Bye.